खास तौर पे एक्टर्स, इसको बड़ा पर्दे में रहना चाहिए। अगर आप नजर आ रहे हैं तो लोगों में वो बात खत्म हो जाती। आज की हीरोइन में से फिर रही होती है, ओए ओ फलानी, वो देखो ये, अरे फिल्म में तो ऐसी आती है ये। आज जो है वो पैसा है, सब कुछ पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेचना है तो अपना फन बेचें। मेरा घर दिखाया, पता नहीं कौन आदमी है, वो मेरा घर है ही नहीं। अच्छा नूर साहब, सोशल मीडिया पे हमारे जो आज के फनकार हैं वो पल पल की अपनी खबरें देते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, हम ये करें हम वो करें, लेकिन जब उनसे कोई सवाल किया जाए तो वो कहते हैं कि जी ये हमारी पर्सनल लाइफ है। इस रवैये पे आप क्या कहेंगे? ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। देखें, ये जो एक्टर्स हैं, ख़ास तौर पे एक्टर्स, इसको बड़ा पर्दे में रहना चाहिए, अपने आप को पर्दे में रखना चाहिए। अगर वो एक क्लर्क के रूप में आया है तो नेक्स्ट जो फिल्म आ रही है वो एक पुलिस ऑफिसर के रूप में आएगा। ठीक है। उससे अगर आप नज़र आ रहे हैं सही, तो लोगों में वो बात ख़त्म हो जाती है। लोग कहते हैं ये तो आम सी बात है। बिल्कुल ठीक है। पहले एक्टर्स जो थे वो अपने आप को छुपा के रखते थे। मिसाल के तौर पे मैडम शमीम आरा की मैं बात करता हूँ। उन्होंने मुझे एक बार बताया, कहने लगी नूर मैं बुर्का पहन के जाती थी बाज़ार, मैं कभी अपने आप को नहीं बेनकाब नहीं करती थी। ठीक। बुरके में जब मैं गई तो किसी ने बता दिया, नारकली में शॉपिंग होती थी, तो किसी ने बता दिया शमीम आरा आई है। कहती पूरी नारकली बंद हो गई। अच्छा। पूरी नारकली बंद हो गई। आज हीरोइन, आज की हीरोइन में से फिर रही होती है, ओए ओ फलानी, वो देखो ये, अरे फिल्म में तो ऐसी आती है ये, ऐसी ऐसी। हाँ, अपने आप को बेनकाब कर देते हैं। फिल्म में तो आप मुख्तलिफ गेटअप्स में आते हैं। लोग कहते हैं, लोग इस अचंभे में रहें, इस कश्मकश में रहे, इसकी असली शक्ल कैसी है। और फिर जब कोई सवाल करे तो बोल देते हैं हमारी पर्सनल लाइफ है। तो वो अपना नुकसान करते हैं। ये यूसुफ खान साहब सारी ज़िंदगी उन्होंने फिल्म के लिए काम किया है। लोगों ने बड़ी कोशिश की कि वो टीवी के लिए सीरियल में आ जाए, ये आ जाए। वो क्या, नहीं यार मैं फिल्म का आदमी हूँ। उसने नहीं किया, मैं फिल्म ही करूँगा। ठीक है। ऐसे पैशनेट लोग होते थे। आज जो है वो पैसा है सब कुछ। बिल्कुल सही है। पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ये जो कुछ भी कर सकते हैं पैसा इनसे भाग जाएगा एक दिन। सही। नदीम साहब आज 85 साल के हैं या 83 ईयर्स के, वो आज भी सुपरस्टार है। सही, बिल्कुल। वो आज भी जितने स्टार हैं पाकिस्तान में, छोटे से लेके बड़े ले लें, सबका वो बाप है। आज भी वो सुपरस्टार है। आप उसको नहीं कहते छोटा हो गया है या कम हो गया, वो नहीं होगा कम, इसलिए कि उन्होंने अपना आप बचा के रखा है, अपने आप को सेफ रखा है, अपने आप को अवे रखा है। वो हर जगह नज़र नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है एक्टर को। आपने कभी किसी हॉलीवुड के एक्टर को ये करते हुए देखा है? टिकटॉक या ये वो, इवन इंडियन एक्टर्स नहीं करते। अच्छा नूर साहब, फ़हद मुस्तफ़ा ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि मैं यूट्यूब पर बैठकर अपनी फैमिलियों को फैमिलीज़ बेचकर पैसे नहीं कमा सकता। क्या कहेंगे आप? उनका ये कहना कितना जायज़ है, या उनको कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, या ऐसी सोच हम लोगों को रखनी चाहिए कि नहीं? आई डोंट नो यूट्यूबर्स अपनी फैमिली को कैसे बेचते हैं। अगर बेचते हैं तो बहुत बुरा करते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है। और बेचना है तो अपना फ़न बेचें, अपना आप बेचें, अपना टैलेंट बेचें। ये क्या अपनी फैमिलीज़ को पता नहीं, आई डोंट नो कि कैसे बेचते हैं। मतलब वो फैमिलीज़ को दिखाना हम ये करें या वो करेंगे, मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि ऐसे फजूल, यानी उन्होंने मेरा घर दिखाया, पता नहीं कौन आदमी है, वो मेरा घर है ही नहीं। अच्छा। साइमा का घर दिखा दिया, भी वो मेरी बीवी मेरे साथ रहती है, वो कोई और घर है और वो हमारा घर है ही नहीं। इन्हीं यूट्यूबर्स की बात की फ़हद। हाँ, तो ये क्यों, ये जो हैं ये नुकसान पहुँचा रहे हैं। इनका कोई ऐसा होना चाहिए, ये शुतर बेमहार जो हैं इनको लगाम पड़नी चाहिए। इनको, मेरा ख्याल है कि इनको खुद एहसास करना चाहिए। देखिए, अगर ये काम करने तो अच्छे तरीके से करें, हमारे साथ आएँ, बैठें, गपशप करें, कोई प्रोग्रेसिव बात करें, कोई फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से कोई अच्छी बात करें, कोई सजेशंस दें, कोई ऐसे काम करें। ये झूठ मूठ, ये वो अजीबो गरीब, यानी ऐसे बातें जो हमारे वहम गुमान में भी नहीं है। यानी फ़हद मुस्तफ़ा साहब से आप अग्री करते हैं?
100%। उसने बिल्कुल सही कहा। तो ये लेकिन मैं उनको मैसेज भी दे रहा हूँ यूट्यूबर्स को कि यही जो आप झूठ पे काम करते हैं या अगर सच पे करें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। उन लोगों को फ़ायदा हो सकता है जिनके लिए आप सच बोलेंगे, चाहे उनको तनकीद करें, सच्ची तनकीद। मैं कभी माइंड नहीं करता हूँ कोई मुझे, अगर आप झूठी तनकीद करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि आपका ज़मीर आपको ज़रूर उसको झंझोड़ना चाहिए और कहना चाहिए कि तुम गलत कर रहे हो। नूर साहब, आजकल मतलब हर कोई जो है वो खुद साख्ता ड्रामों का, फिल्मों का नकाद भी बना हुआ है। सर, ये जो चीज़ है ये किस तरह से फिल्म और ड्रामा को डैमेज कर रही है या नहीं कर रही है? पहली बात तो ये है कि वो नकाद जो है खुद साख्ता खुद साख्ता वो जो है वो उसको ये राइट ही नहीं है कि वो क्रिटिसिज्म करे, इसलिए कि क्रिटिसिज्म का हक उसको है जिसने काम किया हो उस जैसा बहुत पहले, और उसको मनवाया हो अपना आप, वो आए और कहे देखो ये गलत है, ये टेक्निकल रॉन्ग है। इस तरह आपने काम किया ही नहीं है, आप सिर्फ देख के आप जो है चंद व्यूज़ के लिए और गलत बात कर रहे हैं कि आपके व्यूज़ बढ़ जाएं, आपको पैसे कुछ मिल जाएं और उसकी इज्जत उछाल दें आप। तो ये गलत है, ये बहुत गलत बात है। ये नकाद जो है, नकाद तो उस्ताद होता है, सही उस्ताद होता है, प्रोफेसर होता है, वो नकाद होता है कि दिस इज़ रॉन्ग, तुम गलत कर रहे हो, तुमने ये गलत स्टेप लिया है, तुमने ये जो सेंटेंस लिखा है ये गलत लिखा है, ये यूं है। अगर आप ये यूं है नहीं कह सकते तो आपको तनकीद करने का भी कोई हक नहीं। अगर आप पैसे के लिए कर रहे हैं तो फिर आप बहुत बुरा कर रहे हैं, वो पैसा हराम है, वो आप हराम अपने घर ले जा रहे हैं, अपने बच्चों के पास ले जा रहे हैं, अपने घर में खिला रहे हैं और उसका रिजल्ट अल्टीमेटली अच्छे नहीं होंगे। अब आप ये देखें, आफ्ताब इकबाल साहब और सुहेल अहमद साहब जो हैं, इनकी जो भी कंट्रोवर्सी बनी, इस पे ऐसे लोगों ने बात की जो कि ना इन दोनों को जानते हैं ना कभी इनसे मिले होंगे। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो हैरान हूँ, दोनों बहुत संजीदा और बहुत इंटेलिजेंट हैं। उनको पता था कि जब वो ये बात करेंगे तो ये जो यहाँ बैठे हुए हैं आंखें बिछा के कि कहाँ कोई बात मिले और हम उसको उछालें, इनको पता, इनको करना ही नहीं चाहिए था। अब आप इनको रोक नहीं सकते, कम वक्तों को इनको तो रोक ही नहीं सकते। अपना आप रोक सकते हैं। अब पता नहीं ये मेरी गुफ्तगू से कितनी बातें निकलेंगी और क्या वो इसको लेंगे गलत एंगल से, तो लेते रहें। तो लेकिन मुझे अफसोस है आफ्ताब इकबाल साहब का और ख़ास तौर पर सुहेल साहब के लिए कि उन्होंने इतना एक दूसरे के लिए नहीं कहा जितना दूसरे लोग कह रहे हैं। दैट इज़ वेरी बैड। तो आप समझते हैं ना कि फ़नकारों को जो है वो सोशल मीडिया पर आकर या अपने टीवी इंटरव्यूज़ में या किसी यूट्यूब चैनल को दे रहे हैं इंटरव्यू, कहीं पर भी बैठ के बात करें तो वो उनको सोच समझ के करना चाहिए। बिल्कुल। हालांकि मैं भी आया था कि मैं बहुत सोच समझ के बात करूंगा, लेकिन अमरीन आपने बहुत सारी ऐसी बातें मुझसे उगलवा ली हैं जो मेरा टेम्परामेंट नहीं है। और आप मुझे हमेशा ये कहते हैं। हाँ, तो आप बड़ी चालाक हो बहुत। नहीं, मैं आपसे सिर्फ सवाल करती हूँ। नहीं, यू आर इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट।